तो ऐसे भागवत जी को हम और आप वंदन प्रणाम करते हैं। आइए अब हम इसके महात्म्य के कुछ श्लोक पढ़ते हैं। एक बार बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर का मंत्र है, द्वादशाक्षर मंत्र है। और आनंद की बात यह है कि ये द्वादशाक्षर मंत्र इसी भूमि में 23,000 वर्ष तक राजा मनु ने इसका जप किया। और ये इतना प्रभावशाली मंत्र है, इसी मंत्र के प्रभाव से यह राजा त्रेता में दशरथ बने और नारायण उनके बेटा राम बने। ये मंत्र ऐसा है जो भगवान को दे देता है। द्वादशाक्षर मंत्र है। इसी भूमि में राजा ने, मनुजी महाराज ने यही मंत्र 23,000 वर्ष तक जपा। यही मंत्र श्री ध्रुव जी महाराज ने जपा। इसी मंत्र को आज माता परम्बा भवानी जगदम्बा जपती है। अग्नि पुराण में जो गुरुदीक्षा के 8 मंत्र हैं उनमें बड़ा अद्भुत मंत्र है ये, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसको कीर्तन के हिसाब से नहीं, इसको साधना के हिसाब से इसको जपियो। मैंने तो बहुत बार कहा है कि यदि किसी का कोई गुरु नहीं है, भगवान को अपना गुरु मानकर इसका जप करना शुरू कर देना, ये मंत्र कल्याण कर देगा, आनंद कर देगा। तालियां तो आपको बजानी नहीं है, इतना बड़ा प्रभाव है इस मंत्र का। तो एक बार मेरे साथ बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादशाक्षर मंत्र के एक एक अक्षर को प्रणव से संपुटित करके, वक्ता लोग तो अगन्यास करन्यास भी करते हैं इस मंत्र को बोल के। मैं यहाँ व्यासपीठ पर बैठता हूँ, आपने मुझे देखा होगा, मैं ऐसे करता हूँ, यूं करन्यास, अंगन्यास। कहते हैं कि शरीर से किसी भी प्रकार का अपराध हुआ है, वाणी से अपराध हुआ है, मन से अपराध होता है, शरीर से अपराध होता है, वाणी से अपराध होता है, और उससे पुराण में लिखा है धन से अपराध होता है। तो ये अपराध कैसे समाप्त होंगे? मन से जो अपराध हुआ है वो ध्यान से समाप्त होगा, वाणी से अपराध हुआ है वो जप से समाप्त होगा, शरीर से जो अपराध हुआ है वो उपवास से समाप्त होगा, और धन से जो अपराध हुआ है वो दान करने से समाप्त होगा। ऐसा से महापुराण में लिखा है। लोग कहते हैं कि दान देने से क्या होता है? धन कमाने में बहुत अपराध होते हैं, झूठे मेडिकल लगाए जाते हैं, वस्तुओं में मिलावट कर देते हैं, तराजू से कम तौल के देते हैं, तो अपराध होता है उससे। और इस अपराध के प्रायश्चित के लिए दान होता है। ये उपवास क्यों किए जाते हैं? शरीर से बहुत अपराध होता है, हाथ अपराध कर देते हैं, आंखें अपराध कर देती हैं, वाणी अपराध, ये कान अपराध, शरीर से बहुत अपराध। टांगें वहां चली जाती हैं जहां नहीं जाना चाहिए, उन्हें छू लेते हैं जो नहीं छूना चाहिए। तो शरीर से जो अपराध होता है वो उपवास करने से उसका प्रायश्चित हो जाता है। जिह्वा से जो अपराध हुआ है वो जप करने से खत्म हो जाता है, और मन से जो अपराध हुआ है वो ध्यान करने से समाप्त हो जाता है। इसलिए सुबह आंख बंद करके ओम ओम करते हुए, नेत्र बंद करते हुए अपने इष्ट का ध्यान, अपने भगवान का ध्यान किया कर। मन से बहुत अपराध हो जाते हैं, किसी के लिए बुरा सोच लेते हैं कि उसका ये हो जाए, उसका ये हो जाए, उसको कहते हैं मानसिक अपराध। और जिह्वा से होता है उसको कहते हैं वाचिक अपराध। जो शरीर से होता है उसे कहते हैं शारीरिक अपराध, जो धन से होता है उसको कहते हैं वित्तीय अपराध। तो वित्तीय जो अपराध है वो दान करने से, शारीरिक अपराध है वो व्रत करने से, वाचिक अपराध है वह जप करने से, और मानसिक जो अपराध है वो ध्यान करने से समाप्त होता है। यह हमारे ग्रंथों में लिखा है। आइए एक बार फिर मेरे साथ बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले आप। श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य है। महात्म्य में बड़े अद्भुत अध्याय है। भागवत जी में 2 महात्म्य, एक पद्म पुराण से लिया गया है जिसमें धुंधुकारी की कथा सुनाई गई है,
और एक स्कंद पुराण से लिया गया है, उसमें भगवान के पोते हुए हैं वज्रनाभ। उनको श्री उद्धव जी महाराज ने कथा सुनाई है, ब्रज मंडल की महिमा का वर्णन, भागवत जी की अद्भुत महिमा का वर्णन किया है। और मैं नीमसार की धरती से दोनों ही महात्म्य आपको सुनाऊंगा। एक महात्म्य आज सुनाऊंगा और स्कंद पुराण का महात्म्य आपको 1 तारीख को सुनाऊंगा। 1 तारीख को भी कथा होगी, लेकिन उस दिन कथा के टाइमिंग्स सुबह 9:30 बजे से होंगे, क्योंकि उस दिन पूर्णिमा है, पूर्णमासी है ना उस दिन 1 तारीख को। तो 2-3 घंटे कथा सुना देंगे, उसके बाद में हवन यज्ञ पूर्णावती, उसके बाद भंडारा, और भंडारे के बाद कड़ी पकौड़ी बेसन की, फिर रास्ता पकड़ना अपने अपने स्टेशन की, फिर प्रस्थान होगा। मैं यहाँ से अयोध्या की तरफ चला जाऊंगा, उधर मेरी शिव महापुराण की कथा है गोंडा में। चूहा क्या करेगा, चूहा तो बिल खोदेगा और क्या करेगा। तो हम तो अपने काम में जाकर के लग जाएंगे, यहां से गए तो वहां पहुंच जाएंगे। आपको समय, जो दूर दरार से आए हैं वो 31 तारीख की टिकट ना बनवाएं, वो 1 तारीख की शाम की बनवाएं, क्योंकि 1 तारीख को हम 2-3 बजे तक बिल्कुल फ्री हो जाएंगे सब कामों से। पूर्णिमा के दिन और भागवत जैसी कथा, अमावस्या पूर्णिमा का कितना महत्व होता है, एकादशी का कितना महत्व होता है, तो उस दिन कैसे छोड़ देंगे फिर कथा। तो उस दिन भी है, सुनने को सौभाग्य प्राप्त मिलेगा ही।